Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and I am Smriti Bhatia and I am back again with a new video and the topic for today's video is the rotator cuff muscles. These are the rotator cuff muscles of the shoulder. So before beginning the video, I would like you all to subscribe to my channel and like my video if you understand everything very well. So let's begin. So rotator cuff muscles are those muscles that helps in the movement of the shoulder and they help in the rotation movement, the circumductory movement, as well as it helps the shoulder to provide a smooth movement. कि shoulders के पास एक बहुत ही स्मूथ सी मूवमेंट हो तो उसके लिए हमारी रोटेटर कफ मसल्स प्रेजेंट होती हैं. तो टोटल 4 टाइप की रोटेटर कफ मसल्स होती हैं हमारी. सबसे फर्स्ट नंबर पे होती है हमारी सबस्कैपुलरिस, सेकंड नंबर पे होती है हमारी सुप्रास्पाइनेटस, थर्ड नंबर पर होती है हमारी इंफ्रास्पाइनेटस और फोर्थ नंबर पे होती है हमारी टेरेस माइनर. सो ये सारी मसल्स जितनी भी है ये हमारी स्कैपुला से ओरिजिनेट होती है, ह्यूमरस पे आके अटैच होती है. तो एक तरह से ये जो हमारी मूवमेंट होती है शोल्डर की, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन या सर्कमडक्शन, इन सब मूवमेंट को ये बहुत ही स्मूथली परफॉर्म करवाने में हेल्प करती हैं. तो जो हमारी सबस्कैपुलरिस मसल है इसका ओरिजिन जो होता है वो रेड से लिखा हुआ है. हर मसल का ओरिजिन मैंने रेड से लिखा है और इंसर्शन जो है वो मैंने ब्लू से लिखा हुआ है, क्योंकि हम एनाटॉमिकल लैंग्वेज में रेड कलर को ओरिजिन के लिए यूज करते हैं और ब्लू कलर को हम इंसर्शन के लिए यूज करते हैं. तो जो हमारी सबस्कैपुलरिस मसल है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है सबस्कैपुलरिस, तो ये सब स्कैपुलर फोसा में प्रेजेंट होगी. ठीक है, सबस्कैपुलर फोसा कहाँ प्रेजेंट होता है? स्कैपुला के एंटीरियर साइड में. ठीक है, तो ये सबस्कैपुलर फोसा से ओरिजिनेट होगी, उसके मीडियल 2/3 से. और इंसर्शन कहाँ पे है इसका? लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस. ह्यूमरस में हमारे 2 ट्यूबरकल होते हैं, एक होता है हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल और एक ग्रेटर ट्यूबरकल से आगे ही थोड़ा सा एंटीरियरली और इंफीरियरली हमारा प्रेजेंट होता है इंफीरियर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल. तो जो हमारी सबस्कैपुलरिस मसल होती है ये हमारा ओरिजिनेट होती है सबस्कैपुलर फोसा से और इंसर्ट होती है हमारी लेसर ट्यूबरकल पे, ह्यूमरस के. ठीक है, और इसकी जो नर्व सप्लाई होती है बहुत ईजी है रिमेम्बर करने के लिए, क्योंकि सारे ही नाम एक दूसरे से लिंक्ड है. सबस्कैपुलरिस, सबस्कैपुलर फोसा और नर्व सप्लाई है सबस्कैपुलर नर्व, अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ सबस्कैपुलर नर्व. ठीक है, ये हो गया हमारा सबस्कैपुलरिस मसल का. नेक्स्ट आती है सुप्रास्पाइनेटस मसल. तो जो हमारी सुप्रास्पाइनेटस होती है वो हमारी जो स्कैपुला होता है उसके अंदर एक स्पाइन ऑफ स्कैपुला प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर साइड पे. अब वो स्पाइन ऑफ स्कैपुला जो होती है हमारी ऐसे में प्रेजेंट होती है. तो ये डिवाइड करती है स्कैपुला को हमारे 2 हिस्सों में. ये होता है हमारा सुपीरियर और एक ये हो गया हमारा इंफीरियर. जो इंफीरियर पार्ट होता है हमारा वो थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द सुपीरियर पार्ट. तो जो हमारा सुप्रास्पाइनेटस है, सुप्रा मीन्स ऊपर की साइड, स्पाइनेटस मीन्स दिस स्पाइनस प्रोसेस. तो जो हमारा सुप्रास्पाइनेटस है ओरिजिनेट कहाँ से करेगी? मीडियल 2/3 ऑफ द सुप्रास्पाइनस फोसा. कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये हमारे प्रेजेंट होता है स्कैपुला में, स्कैपुला. और अब इसकी नर्व सप्लाई क्या है? सुप्रास्कैपुलर नर्व. सब कुछ बहुत इजी है, हम अगर नाम से नाम को जोड़ते जाएंगे तो सुप्रास्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनस फोसा और सुप्रास्कैपुलर नर्व. ठीक है, इसका इंसर्शन कहाँ पर होता है? सुप्रास्पाइनेटस का इंसर्शन होता है हमारा अपर इंप्रेशन ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल. ग्रेटर ट्यूबरकल है उसका जो अपर इंप्रेशन है उस पर इसका इंसर्शन होता है सुप्रास्पाइनेटस का. थर्ड मसल आती है हमारी इंफ्रास्पाइनेटस. इंफ्रास्पाइनेटस ओरिजिनेट कहाँ से करेगी? एज द नेम सजेस्ट, इंफ्रास्पाइनस फोसा से. सो it gets originated from the medial 2/3 of the infraspinous fossa and gets insertion at the middle impression of the greater tubercle. और इसकी जो नर्व सप्लाई है वो होगी हमारी सुप्रास्कैपुलर नर्व से. ठीक है, ये हमारी 3 मसल्स हो गई रोटेटर कफ और शोल्डर में. लास्ट आती है हमारी टेरेस माइनर.
टेरिस माइनर ओरिजिनेट करती है हमारी डोर्सल सरफेस ऑफ द स्कैपुला से। डोर्सल सरफेस के कहाँ से? लेटरल बॉर्डर से। लेटरल बॉर्डर मीन्स जो बाहर की साइड वाला बॉर्डर है, इधर तो अभी आपको समझ नहीं आएगा। तो जो हमारा लेटरल बॉर्डर है डोर्सल सरफेस का, बाहर की साइड वाला बॉर्डर है, वहां से ओरिजिनेट करेगी 2 स्लिप्स में। 2 स्लिप्स में मतलब 2 अलग अलग पोर्शंस, मतलब 2 अलग अलग पार्ट्स में ओरिजिनेट करेगी। और इंसर्शन होता है इसका लोएस्ट इंप्रेशन ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल। लोएस्ट मीन सबसे लो वाला, सबसे नीचे वाला, लोएस्ट इंप्रेशन। ठीक है। अपर इंप्रेशन ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल पे कौन सी आ रही है? सुप्रास्पाइनस। इंफ्रास्पाइनस आ रही है हमारी मिडल इंप्रेशन पे, और टेरिस माइनर आ रही है हमारी लोएस्ट इंप्रेशन ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल पर। और जो सबस्कैपुलरिस मसल है वो हमारी अकेली मसल है जो कि लेसर ट्यूबरकल पर इंसर्ट करती है। ठीक है। और टेरिस माइनर का जो नर्व सप्लाई है ये होती है एक्सिलरी नर्व। जो नर्व जिस जगह से पास करती है उस जगह पे जितने भी कंटेंट्स हैं वो उसको सप्लाई देती है। तो हमारी टेरिस माइनर को सप्लाई देगी एक्सिलरी नर्व। तो एक बारी शॉर्ट सा रिकैप करते हैं। There are total 4 types of muscles that comes into the rotator cuff muscles of the shoulder. The first one is the subscapularis muscle. The second one is the teres minor. The third one is the supraspinatus muscle. The fourth one is the infraspinatus muscle. हर मसल के नाम से ही उसका ओरिजिन आ रहा है और उसकी नर्व सप्लाई भी बेसिकली सेम नाम से ही है। सबसे पहले जैसे सबस्कैपुलरिस की सबस्कैपुलर नर्व से है, सुप्रास्पाइनेटस की सुप्रास्कैपुलर नर्व से है, इंफ्रास्पाइनेटस की सुप्रास्कैपुलर नर्व से है, टेरिस माइनर की एक्सिलरी नर्व से है। और ये सारी मसल्स जितनी भी हैं 4 टाइप्स की मसल्स रोटेटर कफ की, दे हेल्प इन प्रोवाइडिंग द स्मूथ मूवमेंट ऑफ द शोल्डर। और ये एक तरह से उनको शोल्डर को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। और इनके अलग अलग फंक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो this was all for today's video and I hope you like it. If you like it then please don't forget to hit the like button below, comment in the comment section, and if you are new to my channel then please subscribe. Thank you. See you next time.